दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि ए और बी का आय का अनुपात दे रखा है 2:3, ठीक है, और उनके व्यय का अनुपात भी दे रखा है 1:2। यदि बी का व्यय का 90% ए के आय के बराबर है तो ए और बी के बचत का अनुपात कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो देखिए, ए और बी दो लोग हैं, इनका आय का अनुपात दे रखा है 2:3, ये इनकम का यानी आय का अनुपात दे रखा है, और बचत ये व्यय का अनुपात यानी खर्च का अनुपात दे रखा है 1:2, ये है एक्सपेंडिचर यानी खर्च का अनुपात। तो हमें निकालना है बचत का अनुपात कितना होगा, ठीक है, सेविंग का अनुपात। तो इसमें एक और चीज़ दे रखा है, यदि बी का व्यय का 90% ए के आय के बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले अगर रेशियो में दिया है तो हम इसके साथ एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में एक्स सेलेक्ट करके करना होता है, किसी में बिना एक्स सेलेक्ट किए भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ए और बी का आय का अनुपात दे रखा है 2:3, ठीक है। तो इस दोनों में हम एक्स लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 2x हो गया और ये 3x हो गया, और ये खर्च का अनुपात दे रखा है यानी एक्सपेंडिचर का, तो इस अनुपात में हम y लगा देंगे। देखिए, अलग अलग रेशियो में अलग अलग वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि b का जो व्यय है, व्यय का 90% है, वो a के आय के बराबर है। तो b का व्यय कौन सा है, ये है खर्च 2y, और 2y का 90% 90/100, 90% का मतलब 90/100 हम लिख सकते हैं। ये बराबर है इसके ए के आय के, तो 2x के बराबर है। तो यहाँ से हमें x और y का रेशियो फाइंड हो सकता है। देखिए, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई है, 2 से 2 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, y और ये x इधर लाएंगे तो y के अपॉन में आ जाएगा, और ये नंबर है इस साइड लाएंगे तो आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल यानी 10/9, ये आ गया, ठीक है। तो यानी y के जगह पे 10 और x की जगह पे 9 हम पुट कर देते हैं। जो ये रेशियो आ गया है यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो x के जगह पे कितना पुट करना है हमें, 9, और y के जगह पे 10। तो x के जगह पे यहाँ पे 9 पुट करेंगे इंटू 9, और यहाँ पे भी 9, इसमें y की जगह पे 10, और इसमें भी y की जगह पे 10। अब आसानी से आ जाएगा, ये हो गया कितना, ये सॉल्व करके आ गया 18 और ये 10, 18 में से 10 जाएगा। ये इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग आता है, यानी आय में से खर्च को माइनस करते हैं तो बचत आता है। तो यहाँ पे 18 इनकम है और खर्च है कितना, 10, तो यानी 18 में से 10 गया तो 8 क्या आएगा, सेविंग। वैसे ही इसका इनकम है 3 में 27 और खर्च है 2 दाही 20, यानी 27 में से 20 जाएगा तो इसका सेविंग आएगा 7, ठीक है। तो इसके बचत का अनुपात हमें निकालना था ए और बी का, तो यही हो जाएगा 8:7। इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को काट सके, तो यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ओके।